ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत के बारे में। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में से सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और जब यह प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी है। आइए अब आपको मैं सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस व्रत को रखने से आपके संतान के जीवन में खुशहाली आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले आप हाथों में अक्षत पुष्प ले लें। तो चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब और कोई आश्रय नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही वह अपना और अपने पुत्र का निर्वाह करती थी, पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विंध्यर्व राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया, राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसी के व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विंध्यर्व के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो इस प्रकार ये कथा संपूर्ण हुई है। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।